अगर आपका भी काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं भी अटका हुआ है और आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, आपको कोई भी जवाब नहीं आता है या फिर कोई भी सिग्निफिकेंट जवाब नहीं मिलता है आपको, तो आप ये कर सकते हैं आरटीआई के थ्रू। आम पब्लिक भी आरटीआई लगा सकती है। आरटीआई कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति लगा सकता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और जो गवर्नमेंट की लोकल बॉडी है उसके अंदर भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और इसको फाइल करने का बहुत मिनिमम चार्जेज होता है, ओनली 10 रुपीज़, 10 रुपये में आप घर बैठे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल लगा सकते हैं। उनको जवाब आपका देना ही पड़ेगा आपको, उनको जवाब देना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका काम कहाँ तक हो रखा है, क्यों प्रोसेस में नहीं है और कब तक ये प्रोसेस में हो जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम पीएफ में लगाते हैं आरटीआई, आज लगाने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से हम आरटीआई फाइल करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपका भी पीएफ ऑफिस से कुछ विड्रॉल कम आया है, सेटलमेंट कम हुआ है, पेंशन का सेटलमेंट कम हुआ है, तो आप उनसे जवाब मांग सकते हैं कि किस बिहाफ पे आपने मेरा सेटलमेंट किया है। जैसे कि आपकी 90,000 रुपये का पेंशन विड्रॉल है लेकिन आपको ओनली 50,000 मिला है, तो किस बेस पे उन्होंने क्या कैलकुलेशन बैठाई है, तो सारी जानकारी आप पीएफ डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। इसके तहत आपको पूरी जानकारी गवर्नमेंट को देना होता है, गवर्नमेंट ऑफिस को देना होता है। तो चलिए हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर डालेंगे rtimonline.gov.in पे आप इसको आप खोल लेना, सबमिट रिक्वेस्ट में जाना, यहाँ पे आइए, रिसीव रीड करके ओके कर देना। हमको फाइल करना है मिनिस्ट्री जो पीएफ डिपार्टमेंट, ईएसआई डिपार्टमेंट और जो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड काम होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट देखता है। तो आपको मिनिस्ट्री यही चूज़ करनी पड़ेगी और इसमें आप चूज़ करेंगे एम्प्लॉय पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर जैसे कि अदर डिपार्टमेंट में आपको जानकारी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी हो गया, डायरेक्टर जनरल लेबर एंड वेलफेयर हेडक्वार्टर हो गया, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है अपनी। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डाल देना है अपना। यहाँ पर आपको मेल आईडी दोबारा से कंफर्म करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम कंफर्म करना है। यहाँ पे जेंडर हो गया, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा फुल, ठीक है। मेरे को अभी फाइल करना नहीं है बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस स्टेट से आप फाइल कर रहे हैं, राजस्थान, रूरल से फाइल कर रहे हैं या अर्बन सिटी है तो आप अर्बन चूज़ करेंगे, गांव से फाइल कर रहे हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। आप पढ़े लिखे हैं या फिर इलिटरेट हैं, तो आप अगर लिटरेट हैं तो आपको यहाँ पर लिटरेट सेलेक्ट करके ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देना है। आपके केस में अगर 12th आप पढ़े हैं तो 12th पर क्लिक कर देना आप। यहाँ पर आपको दोबारा से फ़ोन नंबर कंफर्म कर देना है, ठीक है। आप सिटीजन इंडियन हो गया। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं तो यस करो, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आते तो आप नो करो। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपसे बीपीएल कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, जिस केस में आपको 10 रुपये का फीस भी नहीं देना पड़ेगा, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही फाइल हो जाएगा। तो मेरे केस में नो है, तो मेरे के केस में यू आर रिक्वायर्ड टू पे आरटीआई फीस ऑफ ₹10 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे हम जो हमको जानकारी चाहिए वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। मैंने टाइप करके रखा हुआ है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, मेरा कंसर्न है कि भैया मेरे को पेंशन का जो पैसा था मेरे को बहुत कम मिला है, जबकि मेरा पेंशन बहुत ज़्यादा था।
ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई पेंशन विड्रॉल के लिए क्लेम फाइल किया, तो वो जो सेटलमेंट हुआ तो वहाँ पे आपका जो सेटलमेंट अमाउंट शो कर रहा है आप उसको ले लेंगे। आपने जो क्लेम फाइल किया उसका रेफरेंस PDF में ले लेंगे, और जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ एक उसका PDF के अंदर आप उसको कन्वर्ट करके उसको ले लेंगे। एक कवरिंग लेटर लिखेंगे, उस पर सारे कंसर्न लिख देंगे कि हमको ये जानकारी चाहिए, हमारा कैलकुलेशन किस हिसाब से किया गया, हमारा सर्विस हिस्ट्री ये था, हमारा अगर हमारा कैलकुलेशन गलत हुआ है तो उस केस में आगे हम क्या कर सकते हैं, और सारी जानकारी आपको PF ऑफिस वहाँ से प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूज कर लेते हैं। कवरिंग लेटर हो गया आपका, यहाँ पे कैप्चा, इसमें आप अपना जैसे कि मैं PF डिपार्टमेंट में फाइल कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कवरिंग लेटर के अंदर अपना UN नंबर, अपना मेंबर ID, जितने भी पासबुक की मेंबर ID है वो सब डाल दूँगा PDF में, और इसमें मैं अपना जो क्लेम फाइल लगाया था वो डालूँगा, और इसमें मैंने जो मेरे जो क्लेम सेटलमेंट हुआ उसका स्क्रीनशॉट एक PDF में बनाकर डाल दूँगा, और अपनी एक आधार कार्ड इसमें डाल दूँगा, अटैच कर दूँगा। तो यहाँ से डालने के बाद आप मेक पेमेंट पे करेंगे क्लिक। कुछ रह गया क्या? लगता है वर्ड्स ज़्यादा हो गए, 3000 हमको वर्ड्स में लिखना ही है। ठीक है, आपको जो अगर बहुत ज़्यादा लिखना है तो आप कवरिंग लेटर में ही लिखेंगे, उसी को अटैच करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 3000 करेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, 3000 ज़्यादा नहीं लिखेंगे आप, तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। देखिए अभी वो वहाँ से आगे बढ़ चुका है। जैसे RTI की फ़ीस आ रही है 10 रुपये, यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हो और UPI के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे पे करके आपको लगा देना है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, आपको उसको प्रिंट आउट ले लेना है। आप यहाँ से फिर व्यू स्टेटस पे जाके आप अपने RTI का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।